नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक गुरु और मैं आपके साथ हूं, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप? सुबह की राम राम। सबसे पहले आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस माह में शिव की पूजा करना और उनसे फल की प्राप्ति करनी होती है, जो चाहे वो मिलता है। यही नहीं, अगर आप अपने घर के कलह परेशानियों से, अपने व्यवसाय से, अपनी नौकरी से चिंता में हैं या घर में कोई वास्तु दोष दिखाई दे रहा है या बहुत दुखी हैं, तो परेशान मत होइए, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा कीजिए और आपको मनचाहा वर मिलेगा। सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सावन में शिव पूजन से जीवन की हर तरह की परेशानियां मिट जाती हैं और आप मिटा सकते हैं, बस थोड़ा सा नियम जरूरी है। सावन के महीने में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ये तो आप जानते ही हैं, जो शिव के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करती है। भगवान शंकर ने स्वयं सनातन कुमारी को सावन के महीने में महिमा बताई थी और उन्होंने कहा था कि मेरे 3 नेत्र हैं, सूर्य दाहिने में और बाएं में चंद्रमा। अग्नि की अगर बात की जाए तो अग्नि मेरा तीसरा नेत्र है और इसलिए सावन के महीने की शुरुआत में जब बहुत ज्यादा बारिश होती है या चंद्रमा उन्होंने अपने मस्तक पर ग्रहण किया, उससे उनको शीतलता प्रदान होती है। इसीलिए सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने पर सावन का पावन महीना शुरू होता है और सावन का पावन महीना जैसे ही शुरू होता है, आपने देखा होगा भक्तों का तांता, एक कतार मंदिर में लगनी शुरू हो जाती है। कावड़िए कावड़ लेना शुरू कर देते हैं। अक्सर आपने इस जनरेशन को ये कहते हुए देखा होगा कि दूध, दही, शहद, घी आप बिल्कुल भी शिवलिंग पर अर्पण करके उसकी बर्बादी ना करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम दूध, शहद, घी, चीनी जो भी शंकर पर अर्पण करते हैं वो नाली के रास्ते से जो है खेतों में, नदियों में जाता है। वहां पर जीव जंतु, मछलियां, कीड़े, केकड़े उन्हें खाते हैं, उनका ग्रहण करते हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान ने अपने गणों के बारे में ही सोचा। आपको पता है, शंकर भगवान ने हर वो चीज दी जिसे समाज ने छोड़ दिया। आप मुझे बताइए, सांप से कौन नहीं डरता? सांप को कोई पालना नहीं चाहता, लेकिन शंकर ने उसे गले में जगह दी। बिच्छू से सब डर कर भागते हैं, तो शंकर भगवान ने उसके कुंडल बना लिए। वहीं पर भांग, धतूरा और ये चीजें ऐसी हैं जिनके पास भी कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन भगवान ने बेल, भांग, धतूरा इन सबको अपने ऊपर चढ़ाने के लिए बोल दिया। कहते हैं कि रिमझिम बारिश होती है सावन के पूरे महीने में, जिससे लोक कल्याण के लिए विष जो है पीने से भोले बाबा को ठंडक और सुकून मिलती है। इसीलिए बारिश बहुत होती है। इसलिए शिव को सावन का महीना बहुत पसंद है, उनका गहरा लगाव है। सावन और साधना के बीच में चंचल मन को एकाग्र करने के लिए ये एक अहम घड़ी है और वो है सावन, जिसे बिना आप परम पिता परमात्मा को प्राप्त ही नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। साधक को साधना अब शुरू करनी चाहिए और वो है सावन का पावन महीना। आपके मन में अगर विकार, बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, अगर आपका मन नियंत्रित नहीं रहता, आप सहज ही उसे नियंत्रण कर सकते हैं। किस तरह से? सावन में साधना कर। आपको मैं बता दूं कि अगर लंबे समय से आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है, आपका मन कहीं नहीं लग रहा, आपके मन को मोक्ष में बाधा मिल रही है, इस कारण आप सावन के महीने में प्यार से परेशान हैं, प्यार आपको नहीं मिल रहा, जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसे पाना चाहते हैं, तो इस महीने में उपवास रखिए और माता पार्वती मन चाहा वर, मन चाहा प्यार आपको जरूर देंगी शिव के रूप में। इसीलिए अगर आप वाकई में किसी से प्रेम करते हैं या करती हैं, तो सावन के महीने में आपको सोमवार के व्रत जरूर रखने चाहिए। यकीन मानिए कि आप जिससे प्यार करती है वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कुछ भी परेशानी होगी उसका निजात समाधान मिलेगा। ये मैं आपसे डॉक्टर वाई राखी, आपकी होस्ट एंड दोस्त कह रही हूँ, इंडिया न्यूज के माध्यम से सुबह 8 से 9 सिर्फ और सिर्फ गुड लक गुरु पर। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल, लोटा जल चढ़ाने के लिए। मात्र 1 लोटा जल अगर अपने घर से आप लेकर जाएं तो आप भगवान को बहुत आसानी से मना सकते हैं। सावन के इस पावन महीने की और पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हरी चूड़ियां पहनी जाती हैं, घेवर खाया जाता है, झूले झूले जाते हैं, हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। आज का दिन आपके लिए शुभ और बेहतर हो, बेहतरीन हो, परमपिता परमात्मा से यही कामना है। लेकिन अभी तक अगर आपने खाने या पीने की कोई चीज नहीं छोड़ी है तो सावन का आज पहला दिन है, अभी भी देर नहीं हुई, सुबह के 8 बजे हैं। ये निश्चय कर लीजिए कि आपको खाने और पहनने की कौन सी चीज सावन के महीने में छोड़नी है। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं मेष राशि की। कुछ नया सीखने को मिलेगा मेष राशि। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है।
कोई अच्छा अवसर आपके हाथ में आए और वो छूट ना जाए, इसका ध्यान रखें। इसलिए शंकर भगवान पर आज एक लोटा जल अर्पण जरूर करें। वृषभ राशि, घर में खुशी का माहौल बनेगा, पैसा आएगा, खोया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। किसी दोस्त ने पैसे लिए थे तो वो लौटा कर जाएगा। महिलाओं के लिए दिन अच्छा है। आज शंकर भगवान पर दही अर्पण जरूर करें। बात मिथुन राशि की, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य रुक सकता है। आज आपको लोन आपका पास हो सकता है, लेकिन आप ही की राशि में शनि जो है शुक्र ने प्रवेश किया है एक दिन पहले। आपका मूड अच्छा नहीं रहे तो आज आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ शंकर भगवान के मंदिर में जाकर डमरू बजाते हुए अर्पण करें। इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी मनचाही इच्छाएं आपको देंगे। तो ये था आपकी 3 राशियों का हाल। अगर आपको कुछ नहीं भी पता तो क्या आपको अपने घर में शिवलिंग रखना चाहिए, कावड़ियों के क्या नियम होते हैं, ये तमाम जानकारी आपको मैं आज अपने इस कार्यक्रम में दूंगी। लेकिन सबसे पहले आपको भोलेनाथ की कसम है, आप 5 लोगों को कॉल कर अभी इसी वक्त इंडिया न्यूज देखने के लिए जरूर कहें। गुड लक गुरु देखने के लिए कहें, जिससे केवल आपका ही गुड लक ना अच्छा हो, उन लोगों का भी गुड लक बहुत अच्छा हो। क्योंकि यहाँ पर हम आपके साथ लाइव जुड़ते हैं और तमाम तरह की जानकारी देते हैं, आसान और सटीक उपाय बताते हैं। कैसे करें भोलेनाथ को खुश वैसे तो भोलेनाथ बोलने से ही खुश हो जाते हैं, लेकिन चलिए फिर भी कुछ अचूक उपाय बताती हूँ। अभिषेक जरूर करें, चाहे पानी से चाहे पंचामृत से। बच्चों से भी अभिषेक जरूर करवाएं। शहद, तिल और दूध से अभिषेक करना बहुत उत्तम रहता है सावन में। फल भगवान पर अर्पण जरूर करें और फलों के रस से भी भगवान का अभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक करने से लाभ होगा, अपने घर में करें या बाहर जाके करवाएं। ओम रुद्राय नमः का जाप करना बहुत उत्तम होगा। ओम नमः शिवाय का जाप करना 108 बार बहुत उत्तम होगा। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप करना बहुत अच्छा होगा। आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी कि शिवजी जी को 108 नंबर ही क्यों पसंद है। शिवजी जी को मूंग की दाल अर्पण करना बहुत अच्छा रहता है। उसका भोग लगाइए, चाहे पकाकर और चाहे कच्चे दाल के कुछ दाने अर्पण कीजिए। चने की दाल, काले तिल का भोग भगवान को लगाने से शनि की कष्टों से आपको छुटकारा मिलता है। मिठाई भी भगवान पर अर्पण जरूर करनी चाहिए और क्योंकि आज दिन बृहस्पतिवार का है तो बेसन के लड्डू अर्पण जरूर करें। माँ पार्वती की पूजा करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आदि शक्ति शिव और शक्ति शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना। एक पेड़ जरूर लगाएं। पेड़ लगा नहीं सकते तो पेड़ों की सेवा करें। मंदिर में आप स्वच्छता के लिए सेवा करें। मंदिर में कुछ पैसा दें। जरूरतमंद लोगों को गेहूं का आटा दान करें। सावन के महीने में आपको शिवरात्रि का अपने आप में बहुत महत्व है। सावन के महीने में हर रात जो है 12 अगस्त तक शिवरात्रि कहलाती है। ये बात याद रखिएगा कि हर रात अगर आप जाकर शिव चालीसा करते हैं और सबसे बड़ी बात शिव पुराण करते हैं और शिव चर्चा करते हैं। आप जानते हैं शिव चर्चा क्या होती है? शिव के किए हुए कार्यों पर बातें करना, अपने बच्चों को उनकी कहानियां सुनाना। जैसे कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी आगे। पहले जुड़ते हैं आज के पहले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो, जय माता दी जी। आप अपनी आवाज थोड़ी सी ऊंचा बोलिए थोड़ा सा। जय माता दी मैम। बोल बम जी, बताइए क्या सवाल है आपका और आपका नाम क्या है? राधे राधे माँ। राधे राधे। जय माँ। बहुत खुश हूँ माँ। मैं कल आपसे बात करना चाहती थी गुरु पूर्णिमा वाले दिन, पर माँ कॉल फोन ही नहीं लगा, बहुत ट्राई किया। कोई बात नहीं मैम, फॉलोवर हूँ माँ और मैं आपको मैम मानसिक रूप से अपना गुरु मानती हूँ। मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, आपकी माँ कृपा होगी तो मैं आपसे मिल भी जाऊंगी माँ। मेरा नाम है नवनीत जी। बेटा कहाँ से बोल रहे हो? मैं हरियाणा से बोल रही हूँ माँ। हम बहुत जल्दी मिलेंगे और इसी साल मिलेंगे। बताइए क्या सवाल है? आई लव यू माँ। आई लव यू टू मेरा बच्चा। क्या सवाल है? मैम, मेरे पति का नाम है अनिल और यहाँ सभी उन्हें पाल नाम से बुलाते हैं जी। माँ, वो पशुओं के लिए लोन लेना चाहते हैं और माँ जो लोन लेंगे ना पशुओं के लिए फैमिली भी देख रखी है। उन्हें 3-4 फैमिलियाँ हैं, उनमें से माँ एक फैमिली है जो माँ फिक्स हो जाए और माँ वो जाए नहीं, रुक जाए और हमारा लोन पास हो जाए माँ। आपका लोन पास हो जाएगा। आप लगातार सावन के पूरे महीने में इतनी छोटी सी शीशी में शहद में केसर मिलाकर भगवान शंकर पर अर्पण करवाना शुरू करवाइए अपने पतिदेव से। और शंकर भगवान पे लोन जब भी आप शहद अर्पण करें उनसे बोलिए भगवान जी मेरा लोन पास हो गया। जी माँ। माँ, एक मेरा बेटा है देवांग नाम है उसका जी। माँ, वो 6 साल का है। बचपन में तो ठीक था, पर माँ इतना चिड़चिड़ा, इतना जिद्दी होता जा रहा है वो। मतलब
उसे समझाती हूँ, समझता नहीं, और वो बीमार भी बहुत रहता है। उससे 3 साल पहले नमूनिया हुआ था माँ, तब से उसकी दवाई कंटिन्यू चल रही है, उसके फेफड़े बहुत चलते हैं और माँ वो बहुत चिड़चिड़ा है। इवन उसके सामने कुछ भी आ जाए ना, वो बॉक्सिंग टाइप से करता रहता है, वो मानता ही नहीं है। कोई बात नहीं, बेटी है वो तो ठीक है, पर वो बहुत थोड़ा जिद्दी है। नाम देवांग है माँ उसका। उसके गले में मोती का लॉकेट पहनवाइए चांदी के अंदर, और 5 बेलपत्र शंकर भगवान पर पूरे के पूरे सावन अर्पण कराइए। अब आप कहेंगी वो नहीं करेगा, तो उसका हाथ लगाकर एज ए माँ आप कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। भोले बहुत भोले। सुबह निकल जाती हूँ 6 बजे, तो मैं उसका सोते हुए हाथ लगवा के लेके जा सकती हूँ? हाँ जी मेरा बेटा, बिल्कुल लेके जा सकती हैं। थैंक यू माँ, बात करके बहुत अच्छा लगा। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, जय माता दी। जी जय माता दी। हाँ जी, जय माता दी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवचरण है जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम कानपुर से बोल रहे हैं जी। अरे बाप रे, क्या सवाल है आपका? बहुत दूर से बोल रहे हैं आप। हाँ जी, हमारा सवाल है कि हमारे जो है गृहस्थ आश्रम में परेशानियां बहुत आ जाती हैं अकस्मात की। जी जी जैसे जी। जिस चीज को हम नहीं कर रहे हैं तब भी वो हमारे ऊपर आरोप लग जाता है। जैसे कोई चीज हमने ना किया हो, वो चीज हमारे ऊपर जैसे बाहरी से आ जाता है। जी जी वो हमने जी। किया ही नहीं। आपको कुछ नहीं करना, 5 धतूरा पूरे सावन शंकर भगवान पर अर्पण करने हैं और अपनी ये बात अपने मन से बोलनी है शंकर भगवान को। शायद आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते हो कि धतूरा शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। हाथ में लेने में ना कांटे चुभते हैं, लेकिन यकीनन आपकी जिंदगी के सभी कांटों को शंकर भगवान दूर कर देते हैं। तो सावन के इस पावन महीने में ये जरूर करें। अब आपको एक कहानी सुनाती हूँ, फिर आपके कॉल से जुड़ूंगी। एक बार नारद मुनि पार्वती माँ के पास पहुंचे और बोले, क्या तुम शिव के बारे में सब कुछ जानती हो? तो पार्वती माँ ने बिल्कुल घमंड से कहा, बिल्कुल हाँ, प्राउड से, जैसे एक पत्नी कहती, क्या नहीं जानती, मैं अपने पति के बारे में सब जानती हूँ। तो बोले फिर एक बात बताइए, नारद मुनि का काम ही था कि वो लड़ाई करवाते थे, मुझे ये बताइए कि शंकर भगवान के माले में मुंड माला जो है वो किस लिए है? आखिर वो मुंड किसके हैं? आप तो उनके हृदय में हैं, लेकिन आपसे भी प्रिय कोई उनके गले में लटका हुआ है। पार्वती माँ को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उनको इस सवाल का जवाब नहीं पता था। वो शंकर भगवान के पास पहुंची और बोली, आपके गले में ये मुंडमाला क्यों है? शंकर भगवान बड़े परेशान हुए और उन्होंने बोला, छोड़ो, इस बात से क्या लेना देना। तो पार्वती माँ बोली, नहीं, ये मेरी हट है, मेरी जिद है, आप मुझे बताइए क्या है, ये क्यों पहना हुआ है आपने? तो शंकर भगवान बोले, ये 108 मुंडमाला हैं, और जितनी बार तुमने मुझे पाने के लिए तपस्या की और तुम मुझसे दूर हो गई, बिछड़ गई, उतनी बार जब जब तुमने जन्म लिया, ये तुम्हारे ही मुंड हैं 108, जो मैंने अपने गले में धारण कर रखे हैं, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। पार्वती माँ उनके चरणों में गिर गई और माफी मांगने लग गई। और नारद जी ये बात पहले से जानते थे, बस वो चाहते थे कि पार्वती माँ को ये बात पता चले। क्या आप जानते हैं 108 चीजें शंकर भगवान पर सावन के महीने पर अर्पण करने से आप जो चाहेंगे आपको वो मिल जाएगा। अब आप कहेंगे 108 चीजें, बाप रे बाप, घबराइए मत। 108 चावल के दाने, 108 चने की दाल के दाने, क्योंकि आज थर्सडे है, वो लड़कियां अर्पण करें जिनकी शादी नहीं हो रही। 108 बिंदी माँ गौरा को वो अर्पण करें जिनका विवाह नहीं हो रहा। और पुरुषों की बात करूं तो वो तो शिवलिंग को छू भी सकते हैं। तो 108 बिंदी सफेद चंदन की शंकर भगवान के ऊपर वो लोग आज अर्पण कर आए जिनके कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं। बाकी तो आप श्रृंगार का सामान, कपड़े, सोना, चांदी, आलू और जो भी चीज, टमाटर, भगवान को अर्पण करना चाहे, 108 बेल पत्र और 108 सिक्के जिन्हें धन की प्राप्ति की जरूरत है, आज से लेके लगातार इसे आप कर सकते हैं और आज भी कर सकते हैं। है ना चमत्कारी उपाय? तो अपनी जिंदगी और समस्याओं के लिए अगर आपका कॉल नहीं भी लग रहा ना, तो इस उपाय को हम सब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले कॉलर कौन है हमारे साथ। नमस्कार, जय माता दी। लगता है आपसे मेरा संपर्क टूट गया। जब भी आप हमें कॉल करें ना, टीवी की वॉल्यूम को आप बंद कर दें और फोन के साथ जुड़ें, तो मैं आपको आपके सवालों के जवाब दूंगी। और आपसे निवेदन है, जब भी आप हमें कॉल करें, केवल एक ही सवाल पूछे, तो मैं आपके सवालों के जवाब ठीक से दे पाऊंगी। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और आगे की राशियों का रुख कर लेते हैं। और अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि, शुक्र का जो ये राशि परिवर्तन हुआ है, इससे थोड़ा सा मन आपका परेशान हो सकता है, डोल सकता है, कंफ्यूजन आपके जीवन में रह सकती है। आज आपको आपकी सैलरी बढ़ सकती है, बॉस आज आपके जन्म की तारीफ कर सकते हैं और आज सैलरी बढ़ने से मन खुश हो सकता है। लेकिन परेशान मत होइए, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आज आ सकती है। कर्क राशि वालों, आज शंकर भगवान पर आप दूध अर्पण करें। छात्रों के लिए आज का समय जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए केसर का तिलक भी जरूर लगाएं, क्योंकि ये तो
तो हमें मानना ही पड़ेगा कि आज बहुत खास दिन है, लेकिन ये भी तो मानना पड़ेगा कि आज बृहस्पतिवार है। बात करते हैं सिंह राशि की। जीवन शैली में सुधार लाने की जरूरत है। आप अपनी लाइफस्टाइल को बदलिए और आज शंकर भगवान पे गुड़ अर्पण जरूर कीजिए। सिंह राशि वालों, अपने गुस्से पर काबू करना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, वरना आपकी मैरिड लाइफ मुझे आज डिस्टर्ब दिख रही है, जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा उदास रहेगा। अगर मैं सिंह राशि की बात करूं तो आने वाला टाइम आपको कोई गुड न्यूज दे सकता है, लेकिन आज मन किसी बात को लेकर परेशान हो सकता है, तो परिवार के साथ समय बिताएं। यात्रा से आपके दिमाग को शांति मिलेगी, और वो यात्रा धार्मिक यात्रा हो तो ओए होए, फिर तो बात ही क्या। बात करते हैं कन्या राशि की। ऑफिस में कोई आपकी मदद कर सकता है। आज आपको कोई महंगी वस्तु खरीदने का मन करेगा और उसे जरूर खरीदे। मानसिक तनाव हो सकता है, और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आज आप शंकर भगवान पर काले तिल अर्पण जरूर करेंगे। सावन का पावन महीना आज पहला दिन है। चारों तरफ बारिश हो रही है, जहां देखो जिस जगह देखो वहां बारिश ही बारिश है। क्या आपको पता है कि आपको 12 अगस्त से लेकर आने वाले 12 अगस्त तक, 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक आप सावन रहने वाला है। जैसे कि आप हम सब जानते हैं कि इसमें शंकर भगवान की पूजा की जाती है। सावन के सोमवार के व्रत रखे जाते हैं और भगवान चारों तरफ बारिश ही बारिश करते हैं, पेड़ पौधों को तरोताजा कर देते हैं और मौसम बहुत खूबसूरत हो जाता है। ऋतु बदलती है, इसलिए आंखों से जुड़ी हुई बीमारियां हो सकती हैं, थोड़ी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए कुछ खाना हो तो बाहर का खाना खाना इस समय पे अवॉइड करना चाहिए। सावन में शंकर भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। ये चतुर्मास का पहला महीना है। सावन के इस पावन महीने में कावड़िए कावड़ भी भरते हैं और शंकर भगवान की पूजा की जाती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है, लेकिन शिव की तस्वीर रूपी परिवार की ही पूजा हमें अपने घर में करनी चाहिए। हमें अपने घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, शास्त्रों में इसे गलत बताया गया है। अगर अपने घर में शिवलिंग रखना है तो आपके अंगूठे से छोटा हो या पारे का छोटा सा शिवलिंग हो, जिसे आप एक चांदी की प्लेट में रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप घर के बाहर नहीं जा सकते तो आप अपने घर में ही शिवलिंग पर जल अर्पण जरूर कर सकते हैं। शंकर भगवान पे भस्म अर्पण करना बेहद जरूरी है। शिवलिंग को आपको अपने घर के बाहर गमले में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गमला कौन सा है ये भी मैटर करता है। अगर आप शिवलिंग को बेल के पेड़ के नीचे या बेल के गमले में रख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन घर में ही अगर शिव परिवार की तस्वीर की पूजा की जाए, गणेश जी की पूजा की जाए, कार्तिकेय जी की पूजा की जाए, पार्वती माँ की पूजा की जाए, नंदी की पूजा की जाए, नंदी देवता की, नाग देवता की पूजा की जाए, अशोक सुंदरी की पूजा की जाए, तो शंकर भगवान बहुत सारे, ये सब भगवान के गण हैं, उनका परिवार है, तो वो बहुत खुश होते हैं। और शिवलिंग पर आप खाली शिवलिंग की पूजा करते हैं। अब अगर हम ये कह दें महिलाएं शिवलिंग को नहीं छूती तो महिलाएं गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप शिवलिंग को बिना छुए पूजा करें और उनको दूर से ही प्रणाम करें, तो आपको इसका फल कई गुना ज्यादा मिलेगा। बाकी महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं, चाहें तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपसे वो बात कर रही हूँ जो शास्त्र कहते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं महादेव से जुड़ी कुछ और खास बातों की, और वो क्या है। अगर आपके कारोबार में घाटा हो रहा है तो आपको शिव परिवार की पूजा जरूर करनी चाहिए। विरोधी अगर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपको शिव परिवार की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर दुकान में बिक्री नहीं हो रही, काम कम हो रहा है, तो आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। अगर आप चंदन की माला पर ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शिवलिंग पर कच्चा दूध, और वो भी गाय का कच्चा दूध या जल चढ़ाने से धन का लाभ होता है। भोलेनाथ के साथ गणेश जी की पूजा करना, ओए होए, माँ पार्वती आपके सारे कष्ट दूर कर देती है। ओम श्री गणेशाय नमः का मंत्र जाप जरूर करना चाहिए सावन में। क्या आपके घर के अंदर सुख समृद्धि छिन गई है, किसी की नजर लग गई है, तो दही, गुलाब जल, लाल फूल, चंदन भगवान पर अर्पण जरूर करें। अपनी फील्ड में नाम और शोहरत कमाने के लिए, यश पाने के लिए शिवलिंग पर शहद और घी अर्पण जरूर करना चाहिए। ओए होए, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होता है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सावन के व्रत शुरू हो रहे हैं सोमवार के, और हम आपको उससे जुड़ी बहुत सारी जानकारी देंगे। लेकिन पहले जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार मैम। जय माता दी। जय माता दी मैम। आपका नाम? गीता मैम। कहाँ से बोल रहे हैं गीता जी? हरियाणा से मैम। अरे वाह, हरियाणा से हमारे बहुत कॉलर्स हैं। बताइए क्या सवाल है? मैम मेरी ना तबीयत नहीं ठीक रहती, कमर और टांगों में बहुत दर्द होती है। 3 दिन में आपकी तबीयत ठीक हो सकती है अगर मैं आपको एक उपाय बताऊं, आप करेंगी? हाँ जी मैम, आपकी मैं फ्लोवर हूँ मैम यूट्यूब की।
वेरी गुड बेटा मेरा बच्चा। और अब आप जो है इंडिया न्यूज के भी परिवार का सदस्य हैं और वेलकम इन इंडिया न्यूज। आपको एक बात बताना चाहूंगी, एक लोटा तांबे का जल लेकर, छोटी सी 10 रुपए की इत्र की शीशी लेकर उसके अंदर डाल दीजिए और उसके अंदर एक बेल पत्र रख दीजिए और सिर्फ 3 दिन में आपकी तबीयत में सुधार हो जाएगा। गारंटी बोल रही हूँ, चैनल पे फोन करके मुझे बता देना। 3 दिन तक लोटे से जल शंकर भगवान पे अर्पण जरूर करना, संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में करना, ना हो सके तो कभी भी कर देना। इससे आपकी तबीयत में 3 दिन में सुधार होगा, लेकिन जैसे ही छोड़ दोगी फिर होने लगेगा। तो कम से कम पूरा सावन करती रहोगी तो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यूं ही आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और गुड लक गुरु से अपने लक के बारे में जान सकते हैं। क्या अभी तक आपने अपने 5 नियर एंड डियर लोगों को कॉल कर इसी वक्त इंडिया न्यूज देखने के लिए कहा, और नहीं कहा तो उन्हें गुड लक गुरु के बारे में जरूर बताइए और उन्हें इंडिया न्यूज देखने के लिए कहिए, ताकि उनके आपके साथ साथ उनका भी भला हो, देश का भला हो। हम अच्छी और सटीक बात करते हैं, हम आपसे आसान और सरल उपाय बताते हैं, हम आपको कोई बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं बताते, हम आपको आपका जो है व्यवहार बदलने के लिए कहते हैं। अब शंकर भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, पिता तुल्य है, सबसे बड़े हैं, महादेवों के भी देव महादेव हैं शंकर भगवान, लेकिन पिता के साथ आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, बड़े भाई के साथ आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, ऑफिस में कुलीग्स के साथ आपका स्वभाव अच्छा नहीं है। तो शंकर भगवान पे 108 क्या 1008 चीजें भी आप अर्पण कर दीजिए तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को सरल कीजिए। अगर आप हस्बैंड वाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो ये महीना एक ऐसा महीना है कि जिनका तलाक भी हो रहा है वो भी वापस से एक हो सकते हैं। यकीन ना हो तो 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 दिन आप मंदिर जाकर देख लीजिए। चौथे दिन मुझे कॉल कर बताइएगा कि जिंदगी में क्या फर्क आया। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो, जय माता दी। हेलो, जय माता दी मैम। मैं शिवांगी बोल रही हूँ सीतापुर जिले से। अरे जी, आपका स्वागत है मेरा बच्चा, बताइए। मैम, आपके सारे चैनल को फॉलो करती हूँ, बिलीव इन कर्मा, 2 मिनट के जो उपाय देते हो आप तो, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम। आप सेकंड टाइम मेरी बात हो रही है आपसे। थैंक यू मेरा बच्चा। क्या सवाल है बताओ। मैम, मैं लाइब्रेरी टीचर की तैयारी कर रही हूँ और मेरा एग्जाम भी 4 से 5 महीने में होने वाला है, अभी उसकी डेट नहीं आई है। तो मैम, मेरी सरकारी जॉब लग जाए, आप आशीर्वाद दें मुझे और अपना उपाय बताएं मुझे, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। थैंक यू मेरा बच्चा। पहले तो शुक्र है कि तुमने ये नहीं कहा कि लगेगी नहीं लगेगी। आपकी सरकारी नौकरी लग गई और आप लगातार रिजल्ट आने तक 1 पैकेट भस्म का शंकर भगवान पे अर्पण कर आएंगी। ओए होए, ऑल द वेरी बेस्ट। और हम आपके कॉल का इंतजार करेंगे। दूसरी बार बात हुई है तो तीसरी बार जॉब लगने के बाद मुझसे बात कर लेना और निराश बिल्कुल मत होना। अपने मन का हो अच्छा, अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा। मतलब गॉड वॉन्ट्स टू गिव यू समथिंग बिग। भगवान आपको कुछ और बड़ा देना चाहते हैं। उसकी रजा में रजा रखिए, उस पर अपना विश्वास अटूट रखिए, तो वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। कदम कदम, पग पग हमारे साथ चलने वाले हमारे परमपिता परमात्मा, हमारे भोले बाबा शिव 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 का नाम पूरा दिन जपते रहिएगा। यही समय है, आपका भला होगा और आपके साथ औरों का भी भला होगा। कितना खूबसूरत तरीके से हम आपको अपने टीवी पर ये फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं, जहां महिलाएं कितनी श्रद्धा और भाव से शंकर भगवान के ऊपर बेलपत्र अर्पण करें। लेकिन इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए। यहाँ पर सारी महिलाएं एक साथ जो है दूध दही शहद अर्पण कर रही हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक महिला ने अपने बाल खुले कर रखे। अगर आपने ध्यान से देखा, अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, शंकर भगवान पर कभी भी जल या अभिषेक बाल खोलकर नहीं किया जाता। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिलेगा। हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर यह भी दिखा रहे हैं कि पहला सावन का सोमवार कब है, दूसरा 25 जुलाई को है, तीसरा 1 अगस्त को है और चौथा सावन का सोमवार 8 अगस्त को है। इस बार 4 ही सावन के सोमवार है। इस बार सावन में 5 सोमवार नहीं है, ना कोई सोमवार कम है ना बड़ा हुआ है। तो ये डेट नोट कर लीजिए, इसकी फोटो खींच लीजिए। इंडिया न्यूज कदम कदम पर पग पग आपके साथ चलकर आपको बता रहा है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और शंकर को मनाना है। आज मैं सुबह 3:15 बजे उठकर शंकर भगवान के मंदिर पहुंच गई और उनको जलाभिषेक कर उनको आज के दिन की बधाई देख के बड़ा सुकून मिला। आप यकीन मानिए, मंदिर जाने से कुछ मिले ना मिले, सुकून बहुत मिलता है। तो कल सुबह आप 4 बजे मंदिर जाकर जरूर देखिएगा। अपने घर में भी दिया जरूर जलाइए, अपनी सासू माँ के पैर जरूर छुइए। अगर आपने 1 महीने के सावन के व्रत रखे हैं तो अपने पति देव की इजाजत से, उनके कहने के अनुसार लीजिए, क्योंकि पति शिव तुल्य होता है। अगर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं है तो व्रत फिर आपके काम आएंगे नहीं। तो वो जैसा कहते हैं वैसा करिए। और आप भी अपनी पत्नी को, अगर वो व्रत रख रही है तो उसका ध्यान रखिए।
शिव को देखिए जो है शक्ति का कितना ध्यान रखते हैं। आप व्रत रखकर अगर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो जीवन बेकार हो जाएगा। चलिए राशियों का सिलसिला एक कॉलर से जोड़ लेते हैं। राशि से पहले नमस्कार। हेलो, नमस्कार मैम। जय माता दी। जय माता दी मैम। मेरी गुड़िया, आपका नाम? मैम मेरा नाम मानसी है। मानसी, बहुत खूबसूरत नाम है बेटा। क्या सवाल है? मैम मेरा 2 सवाल है। पूछिए। मैम मुझे ना मतलब मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ मैम, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। अच्छा, 3 साल हो गए शादी के। पतिदेव का नाम क्या है? मैम पतिदेव का नाम दीपक चौबे है। आप दोनों ने कोई डॉक्टरी इलाज करवाया, जांच कराई? नो मैम, कोई डॉक्टर इलाज नहीं करवाया हमने। तो आज के बाद ऐसा कभी मत बोलना दोबारा किसी भी चैनल पे कॉल करके कि मैं माँ नहीं बन पा रही। जब तुमने जन्म लिया था माँ तो तुम तभी बन गई थी। माँ हर औरत के अंदर होती है। आप एक काम करेंगी, लगातार आप खीर बनाकर 1 कटोरी खीर जो है सिर्फ जो पेड़ होता है आप उसके पास रखकर आएंगे। पूछिए वो जादुई पेड़ कौन सा है। अगर आपको कोई ब्राह्मण मिल जाए तो बेल के पेड़ पर उस खीर को रखकर आना है डोने के अंदर। और अगर कोई ब्राह्मण मिल जाए तो उस ब्राह्मण को कहना है पंडित जी आप प्लीज इस पेड़ के नीचे बैठकर मेरी इस खीर को ग्रहण कर मुझे आशीर्वाद दे दो और मैं तुम्हें बहुत बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ कि विद इन 3 मंथ्स तुम मुझे माँ बनने की गुड न्यूज इसी इंडिया न्यूज चैनल पर दोगी। ऑल द वेरी बेस्ट। जी मैम। शंकर भगवान की पूजा बहुत करना, समझो तुम माँ बन गई। ऑल द बेस्ट। मैम कब तक? 3 महीने के अंदर। लेकिन 3 महीने तक लगातार हर सोमवार 1 कटोरी खीर बेल पत्र के पेड़ पर अर्पण कर आएंगे। और इस 3 महीने में कोई ब्राह्मण मिल गया आपको जो उस बेल पत्र के पेड़ के नीचे बैठकर आपकी खीर को खा ले तो अपने आप को सौभाग्यवती उसी टाइम समझ लेना। ऑल द बेस्ट बच्चा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हर माँ, हर लड़की में एक माँ होती है। जब हम छोटे होते हैं तो भाई को भी मम्मी की तरह संभालते हैं, चाहे भाई बड़ा हो या छोटा। तो कभी मत कहिए आप माँ नहीं बन रहे, आप जरूर बन जाएंगे। शंकर की कृपा होगी, बस उसके मंदिर जाना शुरू कीजिए। बात करते हैं तुला राशि की। काम का प्रेशर रहेगा। आज आपको कोई फाइनेंसर मिल सकता है जो आपको पैसा दे। किसी प्रिय दोस्त से संबंध खराब हो सकते हैं। ना ना ना, ये बिल्कुल नहीं करना है। दोस्त बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। सुदामा और कृष्ण की दोस्ती जैसी दोस्ती रखिए। बात वृश्चिक राशि की। पार्टनर के साथ रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं। सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। और आज टीचर्स के लिए दिन अच्छा है। शंकर भगवान पर आज आप केला अर्पण करेंगे। और वहीं पर मैं आपको बता दूं बात धनु राशि की। आज दिन भर आप व्यस्त रहेंगे और आपके पार्टनरशिप के साथ आपका काम अच्छा नहीं चलेगा। आपकी अगर पत्नी भी है उनसे भी पार्टनरशिप है, पति है उनसे भी पार्टनरशिप है तो झगड़े होंगे। दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम होगा तो फिर आपका पार्टनर तो आपसे गुस्सा होगा ही होगा। आप क्या करें, आप शंकर भगवान पर आज इत्र अर्पण जरूर करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। शंकर भगवान पर अगर आप संख्याएं गिने सामान को अर्पण करने की तो 108 से भी बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी। आप पूरे 30 दिन में 108 चीजें एक साथ तो अर्पण करना मुश्किल है, तो हर रोज 5 चीजें अर्पण कीजिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपने शंकर भगवान के ऊपर एक्चुअली सब कुछ अर्पण कर दिया और इसके रिजल्ट्स आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे। अच्छा, अब मंदिर ना इसलिए मत जाना कि हमें भगवान से कुछ चाहिए। मन की शांति के लिए अपने कर्तव्य को समझ के, अपनी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर आप प्लीज मंदिर जाइएगा। सावन के महीने में क्या करें? कुल 4 सावन के सोमवार इस बार पड़ रहे हैं। यूं तो महादेव की पूजा साल भर करनी चाहिए, भक्ति भाव से लोग करते भी हैं, लेकिन सावन की बात कुछ और ही होती है। सावन में भोलेनाथ का महीना होता है, इसलिए आपको इस समय पर भगवान की पूजा और उनके प्रयास ज्यादा करने चाहिए। उनके आराध्य शिव की पूजा करनी चाहिए, मतलब शंकर भगवान की बहुत ज्यादा पूजा करनी चाहिए, शिव को प्रसन्न करना चाहिए। सावन में शिव की पूजा करने का समय विशेष ध्यान रखना चाहिए और वो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। अगर पौराणिक कथाओं की बात करी जाए, उन कथाओं से जुड़कर एक बात मैं आपको बताऊं तो ऐसा कहा जाता है विश्वास के आधार पर कि भक्त सावन के महीने में शिवजी जी को प्रिय रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने पर बेहद शुभ मिलता है। और भोलेनाथ का प्रिय रंग हरा है। सिर्फ सावन में ही नहीं बल्कि भक्तों को शिवरात्रि के दौरान भी हरे रंग के कपड़े, हरे झंडे जरूर लगाने चाहिए। भोलेनाथ की पूजा करते समय हरे कपड़ों के अलावा संतरी, पीले, सफेद, लाल कपड़े भगवान के सामने पहनकर अगर पूजा की जाए, इन रंगों से पूजा पाठ का फल आपको कई गुना ज्यादा मिलता है और भगवान शंकर बेहद जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन काले रंग के कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। मैं तो आपसे कहूंगी नीले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए ज्यादा। आपको एक सलाह और दी जा रही है, वो ये कि शंकर भगवान को पंचरंगा अर्पण जरूर करें। कहते हैं भगवान को, भोलेनाथ को कुछ रंग जो हैं वो आपरी हैं, इसलिए काला और नीला रंग उससे अवॉइड कर दीजिए।
और इसके सिवा आप सोमवार वाले दिन एक बात का ध्यान जरूर रखें कि सावन के टाइम पर जब भी आप भगवान के मंदिर में जाएं तो आप बाल खुले कर कर ना जाएं। पूजा करते वक्त लड़कों को धोती पहननी चाहिए और लड़कियों को साड़ी ही पहननी चाहिए। अगर आप ऐसे कपड़े पहनते हैं, इस पहनावे में जाते हैं, तो आपकी पूजा का फल आपको कई करोड़ गुना ज्यादा मिलता है और आपकी पूजा सफल भी होती है। शंकर भगवान के बहुत सारे मंदिर भारतवर्ष में ऐसे हैं जहां लड़कों को धोती पहनकर और लड़कियों को साड़ी पहनकर जाना ही पड़ता है, लेकिन लड़के धोती के ऊपर के साइड पर कुछ नहीं पहनते। अगर आपने महाकाल में पंडितों को पूजा करते देखा होगा तो ये चीज आपको दिखाई जरूर देगी। नए कपड़े खरीदकर अगर आप ना पहन सके तो पुराने साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और उनपे थोड़ी हल्दी लगा लेनी चाहिए। मान्यता अनुसार सावन में सोमवार को पूजा में शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को नहीं खाया जाता। ये प्रसाद बांटा जाता है लेकिन आप नहीं खा सकते। इस प्रसाद को ब्राह्मण तो खा सकता है लेकिन आम इंसान नहीं खाता। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र को सुनना चाहिए। मान्यता अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव के आराधना करना शुभ माना गया है। इस महीने में 25 जुलाई से लेकर दिन प्रदोष का व्रत है और 26 जुलाई के दिन पर मासिक शिवरात्रि भी मनाई जाएगी, जिस पर भगवान भोलेनाथ की खास पूजा की जाती है। अब आपको एक खास बात और बताऊं, शंकर भगवान की पूजा करते वक्त मंदिर में जाके ताली जरूर बजानी चाहिए। आपने तो शिवलिंग देखा है, शिवलिंग में भगवान की आंखें हैं लेकिन कान नहीं है, तो वो आप क्या बोल रहे हैं इतनी आसानी से सुन नहीं पाते। तो आप मंदिर की घंटी बजाते हैं, शंख नाद करते हैं, ताली बजाते हैं तो भगवान आपको सुन पाते हैं और आपकी हाजिरी वहां लग सकती है। ताली बजाना इट इज जस्ट लाइक अटेंडेंस, कि आप गए स्कूल और आपने अपनी अटेंडेंस दी। चलिए और कुछ खास बातें आपको शिव जी से जुड़ी बताती हूँ। अगर शिव के बारे में हम बात करने लगे तो शायद 30 दिन के 30 दिन हमें शंकर भगवान की ही बात करनी पड़ेगी। सावन के महीने में जल का संचय करना चाहिए, जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। बारिश के पानी को भी लोग इकट्ठा कर अब तो भरने लगे हैं, उसे जमीन में स्टोर करने लगे हैं। बासी खाना सावन के महीने में नहीं खाना चाहिए। इस महीने में तेज धूप में नहीं घूमना चाहिए। अपनी आंखों का खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आंखों से जुड़ी हुई बीमारी जैसे कि आंखों का आना, ऐसी बीमारी इसी टाइम पर होती है। आपको रुद्राक्ष धारण जरूर करने चाहिए, लेकिन रुद्राक्ष वही लोग धारण कर सकते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते। रोज सुबह शिव मंत्र जाप जरूर करने चाहिए। शिवालय जाकर शिव के दर्शन करना ही इनफ है। सोमवार का उपवास जरूर रखें। शिव मंदिर में घी का दीपक जरूर जलाएं और वो भी गाय के घी का। तांबे से शिवलिंग को दूध अर्पण कभी नहीं करना चाहिए। तांबा और दूध जब मिलते हैं तो आपस में जहर हो जाते हैं। शिवलिंग पर रोज सुबह जल और बेलपत्र अर्पण जरूर करें। इसके बाद जलपान या फलहार करना चाहिए। आपको सावन के महीने में शंकर भगवान पे शाम के समय भी जल अर्पण करना चाहिए। कम से कम हर रोज जाकर शिवालय में एक दीपक जलाना चाहिए। ठीक है, चलिए। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा, पर मुझे ऐसा लगा जैसे पूरे स्टूडियो में एक एनर्जी सी आ गई हो, रोंगटे खड़े हो गए हैं। ऐसा ही लगा ना आपको? ये सिर्फ इंडिया न्यूज पर ही हो सकता है। आपको इंडिया न्यूज के माध्यम से हम आपके घर में इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस रोज भर देंगे कि आपकी किस्मत यूं ही बदल जाएगी। चलिए राशियों का रुख करते हैं और अगली राशि का रुख करते हैं कि क्या कहते हैं मकर राशि के सितारे। लेकिन यूं ही इंडिया न्यूज रोज देखते रहें और अपनों को इंडिया न्यूज देखने के लिए प्रोत्साहित भी करें। आज आपका प्रमोशन हो सकता है। ओए होए, सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें। आज आपको बताऊं कि हाउसवाइफ घर में कोई बदलाव ला सकती हैं, जैसे आपको मन करेगा पर्दे बदल दें या कुछ कर दें, वो बदलाव बाद में लाना, लेकिन आज शंकर भगवान के मंदिर में जाके भांग अर्पण जरूर करना। बात कुंभ राशि की। नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं लेकिन सावन में घर नहीं बदलना चाहिए। करियर पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। खर्चे पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आज आप शंकर भगवान पे गन्ने का रस शहद के साथ अर्पण करेंगे, इससे आप माला माल हो जाएंगे, बहुत पैसा आएगा। बात मीन राशि की। जब कोई आपको सलाह दे सकता है तो आप भी उसकी सलाह को सुनिए। काम को सकारात्मक रूप से बदलाव लेकर आइए। लंबी यात्रा के योग हैं। अहम और वहम को अपने दिल में मत लाएं। आज आप शंकर भगवान के ऊपर बेसन की बर्फी अर्पण करें तो आपके सभी काम होंगे। कुछ नहीं है आपके पास कि हम लो मैडम हमारे पास तो नौकरी नहीं है, आप ये अर्पण करो वो अर्पण करो। हाथ तो जोड़ सकते हैं। हाथ जोड़कर उन्हें अपना परम पिता परमात्मा मानकर सिर्फ इतना ही कह दीजिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे आप प्लीज सब कुछ दे दीजिए और मेरे कष्टों को दूर करिए। याद रखिए, चोर थे कुबेर देवता और मंदिर में चोरी करने का इंतजार कर रहे थे और चोरी करने के लिए अपने कपड़ों को फाड़ा
और एक बत्ती जला दी उससे कि मुझे दिखाई दे कि भगवान के पास क्या क्या रखा है। और शंकर इतने खुश हो गए कि उन्हें कुबेर बना दिया। एक चोर को वो कुबेर बना सकते हैं, तो अपने हाथ से ये सावन का महीना बिल्कुल मत जाने दीजिए। जो अब तक नहीं किया अब कर लीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। जुड़ रही हूँ अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार। जय माता दी। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम चारू है। जी बेटा, कहाँ से बोल रही हो चारू? मैं हरदोई से बोल रही हूँ। स्वागत है आपका। क्या सवाल है गुड़िया? मेरे 3 सवाल हैं। एक तो मेरे घर में बिल्कुल शांति नहीं। जो मेरी सासू माँ है ना, वो मेरे पे बहुत ज्यादा टॉर्चर, मतलब कहते ना कि घरेलू हिंसा जी, वो हो रहा है। अच्छा। और दूसरा सवाल, मेरे हस्बैंड का काम मतलब कॉपर वायर का है, बिल्कुल नहीं चल रहा, जैसे बिल्कुल काम बंद सा हो गया है, काम नहीं चलता। और एक ये है, मेरा बड़ा बेटा है उज्जवल जी, तो वो थोड़ा पता नहीं क्या है, उसको पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मतलब कुछ कर नहीं पाता। आपके पहले सवाल में ही आपके दोनों सवालों का जवाब है। आपके घर में आपकी और आपकी मम्मी के झगड़े हैं, किसी भी वजह से हो। पर एक बात मैं मानती हूँ कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। वो 90% गलत होंगी तो 10% आप भी मेरा बच्चा गलत जरूर होगे। एक बात तो समझ लो, जिंदगी सास के साथ बितानी है, झगड़ कर कि प्यार से, ये आपकी मर्जी। इस वक्त आप हमारे टीवी पर शिव के बहुत सारे रूप देख रही हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने देखा होगा कि शिव शंकर के ऊपर एक कलश रखा रहता है और जिसके अंदर से पानी टप 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 करके शंकर भगवान पे अर्पण करता है। जिनके घर में भी गृह कलेश है, सास के साथ, नंद के साथ, जेठानी के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, तो आप कल सुबह मंदिर चले जाएं, आज भी कर सकते हैं। और उस जो लोटा है, बड़ा सा लोटा कलश, उसके अंदर एक बेल पत्र, एक छेद होता है, उसमें एक बेल पत्र की डंडी डाल दीजिए और उसके ऊपर पानी भर दीजिए। अगर पानी भरा हो तो भी हाथ डालकर उसमें एक डंडी डाल दीजिए। जब उस बेल पत्र से टपक टपक कर पानी शिवलिंग पर अर्पण होगा, आपके घर के गृह कलेश खत्म हो जाएंगे और घर में बहुत सारे मोर पंख रखिए। जब तक आप लोग लड़ाई खत्म नहीं करेंगे, बेटे का भी काम में, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और पति देव का कोई काम नहीं चलेगा। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, घर से झगड़ों को, लड़ाइयों को प्लीज निकालिए। उस घर में किसी एस्ट्रोलॉजर का दुनिया में कोई भी उपाय काम नहीं कर सकता जहां झगड़े होते हैं। अपनापन और एहसास लेकर आइए। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी। मेरा बच्चा, जय माता दी। लगता है आप टीवी देखने में लगे हुए हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको आवाज आ रही है? देखिए कितना खूबसूरत त्रिशूल है। त्रिशूल के भी अपने ही मायने हैं शंकर भगवान के, है ना। इतना खूबसूरत और एनर्जी से भरा हुआ ये त्रिशूल जो माँ गौरा के हाथ में भी है, आपको मैं बता दूं जो शेरावाली के हाथ में भी है। नमस्कार नवनीश जी। जय माता दी। नवनीश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है उनको मेरी आवाज नहीं आ रही। होता यही है, हम आप कॉल होल्ड कर देते हैं और टीवी पर अपने आप को सुनने लग जाते हैं, इतनी देर में फोन कट जाता है। कोई बात नहीं, आप मुझे फिर कॉल कर लीजिए। शंकर भगवान से जुड़ी एक खास बात आपको बताऊं। शंकर भगवान पर जो धन से मालामाल होना चाहते हैं और चाहते हैं उनके पास बहुत पैसा है, तो पूरे सावन 1 गिलास गन्ने का रस, उसमें इतना सा शहद मिक्स करके, थोड़ा सा केसर मिलाकर शंकर भगवान पे रोज अर्पण कर आइएगा। मुझे 12 अगस्त को बताइएगा कितना धन लाभ हुआ आपको, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपकी पूरी जिंदगी बदल गई। नियम से इस उपाय को करिएगा, उपाय कर उसके बारे में किसी को बताइएगा मत। शंकर भगवान का जो डमरू आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपको पता है सावन के पावन महीने में भोलेनाथ पर डमरू अर्पण करने से आपके घर में मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। चलिए कुछ और खास जानकारी देती हूँ। साल में 12 महीने अपनी अपनी जो हैसियत होती है, लेकिन सावन का जो महीना होता है उसकी बात ही कुछ और होती है। ये महीना बेहद ही पसंद होता है शंकर भगवान को, आपको, मुझको, सबको। बारिश की फुहारे, रिमझिम बरसती बारिश, उस पर फिल्मी बारिश के गाने कितने खूबसूरत, मन को गुदगुदा देते हैं। बचपन की बातें याद आ जाती हैं, वो नाव का बनाना, वो बारिश में खेलना, वो गीला होना, छत पर जाना। तो बारिश की बूंदें सबको पसंद होती हैं। जहां तक वक्त मिले सावन की बारिश की बूंदों में जरूर नहाना चाहिए। अभी तक दिल्ली में सावन की बारिश एक बार भी नहीं हुई, लेकिन जब भी दिल्ली में या आपके घर के आसपास सावन की पहली बारिश जब भी आज से, उसमें स्नान जरूर करें। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जय माता जी। नमस्कार। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। मैम, आपका नाम? चंचल। चंचल, कहाँ से बोल रही हैं आप? मेरठ से। सवाल बेटा? मैम, मेरा एक सवाल है कि मेरा एक छोटा भाई है,
वो बहुत जिद्दी होता जा रहा है, मतलब किसी की ना अपने मम्मी पापा की सुनना ना हमारी सुनना, वो और बाहर रहता है, घर पर आ भी नहीं रहा। अच्छा, कितने साल का है वो? जी मैं वो तो 16-17 साल का है। तो 16-17 साल का बच्चा घर से बाहर रह रहा है, मतलब घर ही नहीं आता? नहीं मैम, घर नहीं आ रहा, बहुत परेशान कर रहा है। और नहीं अपने माता पिता की सुनना, नहीं अपनी बहनों की, मतलब किसी की नहीं सुनना। अब घर से बाहर है, कई दिन से आ नहीं रहा। अब देखो, जब घर ही नहीं आ रहा तो उपाय कैसे करोगी? फिलहाल तो एक काम जरूर कर लो, उसके नाम से मम्मी को बोलो 5 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में चोला अर्पण करें और उसका नाम, एक बाजार से झंडा खरीदे रेड कलर का और उसके झंडे पे उसका नाम लिखकर अपने घर की तुलसी पर लगा दे। और प्लीज उसे प्यार की जरूरत है, जो प्यार वो बाहर दोस्तों में ढूंढ रहा है उसे वापस बुलाने की कोशिश करे तो बहुत अच्छा रहेगा। कावड़ियों की अगर आपसे बात की जाए तो कावड़ियों का ये सीजन शुरू हो चुका है। अब कावड़िए कावड़ लेकर आएंगे, कावड़ियों का मान सम्मान करें, कावड़ियों की इज्जत करें। और कावड़ियों से भी कहूंगी कि जब आप कावड़ लेकर आ रहे हैं तो कावड़ का पूरा सम्मान करें। ये तो आपको पता ही है कि कावड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता। ये भी आपको पता है कि कावड़ लाने की किस्मत हर किसी की नहीं होती। क्या आप जानते हैं, कावड़ लेकर आने वाले को स्वयं शिव का ही रूप माना जाता है, शंकर भगवान का रूप माना जाता है। तो कावड़ियों की मदद करें, उन्हें दवाइयां मुहैया करवाएं, उनके पैरों में जख्म हो जाते हैं उसके लिए दवाई दें, उनके लिए खाने और भोजन का इंतजाम जरूर करवाएं। और कावड़ अगर आप अपने घर में नहीं भी भर सकते तो अपने घर से मात्र 1 लोटा जल शंकर भगवान पर अर्पण जरूर करें। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, जय माता दी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? नमस्कार, लगता है आपसे हमारा श्रद्धा जी, आपको आवाज आ रही है? श्रद्धा मेरा बच्चा, लगता है श्रद्धा जी का फोन कट गया है। कोई बात नहीं, हम कावड़ियों से जुड़ी कुछ और खास बातें आपको बताते हैं। कहते हैं सबसे पहले कावड़ भरने का काम राम जी ने किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने भी कावड़ भरी थी और ऐसा भी कहा जाता है कि परशुराम जी ने भी कावड़ को भरा था। जब से ही ये परंपरा चलती आ रही है। और हम कैसे भूल सकते हैं स्वर्ण कुमार को, जो अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर हरिद्वार दर्शन करने के लिए लेकर आया था। और ये परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी है। कावड़ियों को शंकर भगवान का रूप माना जाता है, जिससे कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, नंगे पैर, छोटे कपड़े पहने हुए, हाथ में कावड़ उठाए हुए। कभी आप अपने ऑफिस गए 1 लीटर पानी की बोतल लेकर? सही में आपसे वो उठाई नहीं जाएगी। और यकीन मानिए, वो इतनी बड़ी कावड़ नंगे पैर पैदल लेकर इतनी दूर तक चलकर आते हैं। ये भगवान का सच में उनके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो कावड़ी आपको जहां भी दिखे उनको नमस्कार करें। आपको ये भी पता होगा कि कावड़ी अपने पैर छूने नहीं देते, लेकिन कावड़ियों के पैर छूना बहुत अच्छा होता है। भगवान राम ने सबसे पहले कावड़ उठाई थी। श्री राम ने बाबा धाम शिवलिंग का जल अभिषेक किया था, ऐसा कहा जाता है। आपको मैं बता दूं कि कहां से शुरू हुई ये आस्था, एक बार फिर से बताती हूँ। भगवान राम ने सबसे पहले कावड़ उठाई थी। श्री राम ने बाबा धाम शिवलिंग का अभिषेक किया था। सुल्तानगंज से कावड़ को में गंगा जल भरकर जो है बाबा धाम पहुंचे थे। कहां से शुरू की हुई यह आस्था बताती हूँ। दूसरी मान्यता है, स्वर्ण कुमार ने भी कावड़ की शुरुआत की थी। स्वर्ण कुमार ने अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर हरिद्वार तक लेकर गए थे और उन्हें स्नान करवाया था। ऐसा भी माना जाता है कि सभी कावड़िए यात्रा वहीं से शुरू हुई थी। अब ये सब मान्यता है, जो मान्यता है वो हम आपके साथ शुरू कर रहे हैं। एक और मान्यता के अनुसार मैं आपको बता दूं कि कहां से शुरू हुई थी आस्था। तो ऐसी है तीसरी मान्यता कि रावण ने सबसे पहले कावड़ उठाई थी। विष पीने से भगवान शिव पर इसका बुरा असर पड़ा था। और कौन सा विष? जब समुद्र मंथन हो रहा था, उसमें से जो विष निकला था, भगवान शंकर को ठंडक पहुंचाने के लिए रावण ने जो है उन्हें ये कावड़ अर्पण की थी। दशानन ने कावड़ में जल भरकर शंकर भगवान का अभिषेक किया था। शिवजी जी विष के प्रभाव से मुक्ति दिलाने के लिए कावड़िए कावड़ शंकर भगवान पर अर्पण करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है। अगर आपके जीवन में भी कोई कावड़ फंसी हुई है, मतलब आपके जीवन में कोई विष भरसा हुआ है और आपको तकलीफ हो रही है, तो सावन के पावन महीने में जाकर हरिद्वार में स्नान जरूर करें। कहां से शुरू हुई थी यह आस्था? चौथा आपको मान्यता बताती हूँ। परशुराम ने सबसे पहले कावड़ उठाई थी, ऐसा भी कहा जाता है। कहते हैं भगवान परशुराम ने गंगा जल से अभिषेक किया था शिव शंकर का। उत्तर प्रदेश के बागपत से महादेव का जल अभिषेक किया था। शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए
गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाए थे। इस कथा के अनुसार आज भी गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर परम भगवान महादेव का अभिषेक लोग करते हैं, कांवड़िए करते हैं। और अब गढ़मुक्तेश्वर को ब्रज घाट के नाम से जाना जाता है, जिसे अब हम ब्रज घाट के नाम से जानते हैं। यहीं से ये आस्था शुरू हुई थी। कई कहानियां हैं कांवड़ियों को लेकर। अगली जो मान्यता है वो ये है कि माना जाता है कि समुद्र मंथन में जब विष का असर भगवान पर कम नहीं हो रहा था, हालांकि पार्वती ने उनका गला दबाकर उनके विष को यही रोक दिया, नीचे नहीं जाने दिया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं। तब से शिवलिंग पर ठंडा भगवान शंकर ने अपने सर पर चंद्रमा को विराजमान किया। चंद्रमा ठंडक होता है कि मुझे ठंडक मिले, लेकिन इसीलिए जब से मान्यता है दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भांग ये सब बहुत ठंडे होते हैं, तब से भगवान पर गंगा जल अर्पण किया जाता है। और कहते हैं जो सावन के महीने में शंकर भगवान पर मात्र एक बूंद गंगा जल भी अर्पण कर देता है, भगवान उसकी 7 पीढ़ियों के कष्टों को दूर कर देते हैं। लेकिन जब से ही सावन का ये मान्यताएं चलती चली आ रही हैं, सावन के महीने में हमारा दिल बहुत खुश रहता है, सावन के महीने में हम बहुत खुश रहते हैं, सावन के गीत सुनते हैं, बारिश में नहाकर या बारिश को देख के हमारे अंदर अपना बचपना याद आ जाता है। क्या आपको पता है कि बारिश में नहाने से शंकर भगवान की विशेष कृपा आप पर मिलती है? अब मैं आपको बताती हूँ कि कांवड़ की यात्रा शुरू तो हो गई है, आज से ही नहीं, करीबन पिछले 1 हफ्ते से लोग कांवड़ सावन में जाने से पहले ही लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कई लोगों को बहुत दूर दूर तक भी जाना होता है। पहले लोग हरिद्वार पहुंच जाते हैं, पवित्र नदियों के किनारे पहुंच जाते हैं, फिर वहां से अपनी यात्रा इसी तरह से पैदल शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कांवड़ी अपनी कांवड़ कभी जमीन पर नहीं रखते, इसलिए कांवड़ियों को शत-शत नमन और प्रणाम है मेरा और हमारे इंडिया न्यूज परिवार का। अगर आपके घर से भी कोई कांवड़ लेने जा रहा है तो आपका परिवार धन्य है। मैं तो आपसे कहूंगी आपकी 7 पुश्ते धन्य हो गई। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में केवल सोमवार का ही नहीं, शुक्रवार का भी विशेष महत्व है। आप में से शायद बहुत कम लोग जानते हो कि सावन के महीने में शुक्रवार की पूजा लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकती है, जिससे इस बार दिवाली आपको मालामाल कर सकती है। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी कल सुबह 8 से 9। हमारा कार्यक्रम देखते रहिएगा और जय माता दी।